नमस्कार दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी धरती पर अमर व्यक्ति घूम रहा है? क्या प्राचीन रहस्य, हिंदू धर्म के खोए हुए रहस्य आज भी जीवित हैं? तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसे रहस्य की कहानी जो विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ती है। यह है द हिडन हिंदू की कहानी। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं किताब का बेसिक परिचय। लेखक का नाम है अखंडा अक्षाट गुप्ता। द हिडन हिंदू एक थ्रिलर फिक्शन है जिसमें भारतीय पौराणिकता, रहस्य, विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, कहते हैं इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी धड़कनों में भी जिंदा रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हजारों सालों से इतिहास का साक्षी हो, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक रहस्यमयी, रोमांचक और चौंकाने वाली यात्रा द हिडन हिंदू के साथ। और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक रहस्यमयी शख्सियत ने पूरे विज्ञान जगत को चौंका दिया। चैप्टर 1, एक अनोखी गिरफ्तारी। कहानी की शुरुआत होती है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से, जहां एक गुप्त संस्था ने एक रहस्यमयी व्यक्ति को पकड़ने का मिशन शुरू किया है। कौन है ये रहस्यमयी व्यक्ति? उसका नाम है ओम शास्त्री। दिखने में लगभग 30-35 साल का सामान्य व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर कुछ तो अलग था। अत्यधिक शारीरिक ताकत, अलौकिक सहनशीलता और अजीब सी आंखों में चमक। उसे पकड़ना आसान नहीं था। वह बेहद फुर्तीला और शक्तिशाली था। उसे पकड़ने में आधुनिक तकनीक, हथियार और विशेष प्रशिक्षित सैनिकों का इस्तेमाल किया गया। गुप्त रिसर्च सेंटर। ओम शास्त्री को पकड़ने के बाद उसे अंडमान के एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर में ले जाया गया। यह जगह आम लोगों की नजरों से दूर थी, जहां गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्च होती थी। वहां के वैज्ञानिकों और एजेंट्स का मकसद था ओम की असलियत जानना। ओम शास्त्री की पहली झलक। उसे खास कांच के कमरे में रखा गया, एक ऐसा कमरा जो अति उच्च तकनीक से बना था ताकि कोई भी असाधारण शक्ति वाला व्यक्ति भाग न सके। वैज्ञानिकों ने जब उससे सवाल करना शुरू किया तो ओम ने ऐसी बातें कहीं जो सभी को चौंका गईं। ओम शास्त्री ने क्या कहा? उसने दावा किया कि वह 3000 साल से अधिक समय से जीवित है। उसने कहा कि वह कई बड़े ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, जिनके बारे में आज लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। उसने कहा कि वह चिरंजीवी है, यानी ऐसा प्राणी जो काल के बंधनों से मुक्त है। पहला रहस्य खुलता है। ओम ने बताया कि वह न केवल भारत के पौराणिक इतिहास से जुड़ा है, बल्कि वह महाभारत युद्ध के समय से जीवित है। वह कुछ और चिरंजीवियों के बारे में भी संकेत देता है, जैसे अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास, हनुमान आदि। लेकिन वह हर सवाल का पूरा जवाब नहीं देता। कुछ रहस्यों को वह जानबूझकर छुपाता है। वैज्ञानिकों की उलझन। रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ उसे मानसिक रोगी मानते हैं, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता और तेज सोच उन्हें परेशान कर देती है। मेडिकल टेस्ट्स भी असफल हो जाते हैं। ओम का डीएनए किसी भी जात मानव जाति से मेल नहीं खाता। उसकी बॉडी पर कोई उम्र बढ़ने के संकेत नहीं है, न त्वचा झुर्रियों वाली, न बाल सफेद। चैप्टर 1 का सारांश। ओम शास्त्री एक रहस्यमयी और असाधारण शक्तियों वाला व्यक्ति है। वह इतिहास से जुड़े कई गहरे राज जानता है। उसकी असली पहचान और मकसद अब भी पर्दे में है। कहानी यहीं से एक रोमांचक मोड़ लेती है, जहां सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। चैप्टर 1 के बाद का क्यूरियस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ओम शास्त्री वाकई महाभारत काल से जीवित है, तो वह आज के युग में क्यों आया है? उसके आने का उद्देश्य क्या है? क्या वह दुनिया को बचाने आया है या फिर कुछ बड़ा खतरा छिपा रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ओम शास्त्री कौन है। एक रहस्यमयी इंसान जो खुद को चिरंजीवी बताता है। लेकिन उसकी असलियत जानने की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अब आते हैं आज के अध्याय पर, जहां कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो इतिहास की जड़ों को हिला सकते हैं। चैप्टर 2, ओम शास्त्री की रहस्यमयी यादें। ओम शास्त्री की पूछताछ जारी। रिसर्च सेंटर के अधिकारी, खासतौर पर बलिनाथ नामक एक वरिष्ठ अधिकारी, ओम से सच उगलवाने के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाते हैं। वे जानते हैं कि वह साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसे साधारण सवालों से नहीं तोड़ा जा सकता। हिप्नोसिस, सम्मोहन, टेस्ट,
वैज्ञानिक एक अलग तरीका अपनाते हैं। ओम को हिप्नोसिस में डालते हैं। हिप्नोसिस के दौरान ओम अपनी पुरानी यादों में चला जाता है और यहीं से हमें मिलता है कहानी का असली मोड़। ओम की यादों का खुलासा। ओम बताता है कि वह महाभारत युद्ध के समय भी जीवित था। उसने युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। वह अश्वत्थामा, कर्ण, भीम और अन्य योद्धाओं को व्यक्तिगत रूप से जानता था। उसने उस युद्ध के बाद दुनिया में आए विनाश को भी देखा है। रहस्यमयी नामों का जिक्र। ओम शास्त्री कुछ और गहरे नामों का जिक्र करता है। कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान और अश्वत्थामा। ये सारे लोग चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी अमर प्राणी जो धरती पर आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। प्राचीन और आधुनिक का कनेक्शन। ओम कहता है कि विज्ञान जितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ रहस्य हमेशा विज्ञान से परे होते हैं। वह संकेत देता है कि महाभारत काल की शक्तियां आज भी दुनिया में गुप्त रूप से सक्रिय हैं, और ये शक्तियां न केवल अपनी रक्षा कर रही हैं, बल्कि कलयुग के विनाशकारी समय के लिए भी तैयार हो रही हैं। बलिनाथ का शक। बलिनाथ अब और भी उलझ जाता है। क्या ओम सिर्फ कहानी बना रहा है या वाकई वह इतिहास का जीवित साक्षी है? बलिनाथ तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर ओम से पूरा सच निकालेगा, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लगे। रहस्यमयी किताब का जिक्र। ओम शास्त्री एक गुप्त ग्रंथ का जिक्र करता है, कालजयी संहिता। यह ग्रंथ उन चिरंजीवियों के रहस्यों और उनके गुप्त मिशनों की जानकारी रखता है। लेकिन ओम साफ साफ कुछ भी नहीं बताता। वह बस संकेत देता है कि सब कुछ समय आने पर सामने आएगा। चैप्टर 2 का सारांश। ओम शास्त्री की यादें साबित करती हैं कि वह साधारण इंसान नहीं है। महाभारत के बाद भी चिरंजीवी धरती पर जीवित रहे। एक गुप्त ग्रंथ, कालजयी संहिता में उन रहस्यों का उल्लेख है जो आने वाले समय को बदल सकते हैं, लेकिन अब भी कई बातें अधूरी हैं और रहस्य गहराता जा रहा है। चैप्टर 2 के बाद का क्यूरियस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वाकई कुछ चिरंजीवी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो वे किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, क्या कोई आने वाला खतरा है जिससे वे हमें बचाना चाहते हैं, या फिर खुद उनके भीतर ही कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगली अध्याय में हम जानेंगे ओम शास्त्री के गुप्त मिशन और चिरंजीवियों के प्लान के बारे में। चैप्टर 3। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि ओम शास्त्री न सिर्फ हजारों साल पुराना है, बल्कि वह कई चिरंजीवियों और एक रहस्यमयी ग्रंथ कालजयी संहिता के बारे में भी जानता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई कोई ऐसा मिशन है जो हजारों साल से चल रहा है? आइए आज चैप्टर 3 में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चैप्टर 3, कालजयी संहिता और भविष्य का रहस्य। बलिनाथ की नई रणनीति। बलिनाथ अब ओम शास्त्री से सच उगलवाने के लिए एक नई योजना बनाता है। इस बार वह सिर्फ सवाल नहीं पूछता, बल्कि मंत्र स्थिति पर हमला करता है। ओम को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश। उसे अकेले कमरे में रखा जाता है, बिना किसी समय का ज्ञान दिए, ताकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़े। ओम का विचित्र व्यवहार। कुछ दिनों के बाद ओम अजीब बर्ताव करने लगता है। वह प्राचीन संस्कृत श्लोक बोलता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आती है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से संपर्क कर रहा हो। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आता कि यह कोई नाटक है या वास्तव में वह किसी उच्च चेतना अवस्था में चला गया है। कालजयी संहिता का रहस्य। एक दिन ओम अचानक बोल पड़ता है। कालजयी संहिता वह ग्रंथ है जो काल के पार जाकर भविष्य और अतीत दोनों को बदल सकता है। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि किस प्रकार चिरंजीवी धरती की रक्षा करेंगे और कब उनका हस्तक्षेप आवश्यक होगा। इसमें ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जिनसे मानव सभ्यता का भविष्य तय होना है। चिरंजीवी कौन है? ओम विस्तार से बताता है कि चिरंजीवी केवल अमर नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे योद्धा हैं जिनका काम हर युग में धर्म और संतुलन को बचाए रखना है। कुछ प्रमुख चिरंजीवी जो बार बार कहानी में सामने आते हैं। अश्वत्थामा, वह योद्धा जो महाभारत युद्ध के बाद भी पृथ्वी पर भटक रहा है। हनुमान, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। परशुराम, शस्त्रों के स्वामी जो कल की अवतार के आगमन के लिए प्रशिक्षक बनेंगे। कृपाचार्य और अन्य भी। खतरे की घंटी। ओम संकेत देता है कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। एक ऐसा संकट पृथ्वी पर मंडरा रहा है जिसे सिर्फ ये चिरंजीवी मिलकर ही रोक सकते हैं। अगर वे असफल होते हैं
तो मानव सभ्यता का विनाश निश्चित है। बलिनाथ की बेचैनी। बलिनाथ अब उलझन में पड़ जाता है। क्या सचमुच कोई प्रलय आने वाला है? और अगर है तो ओम शास्त्री और ये चिरंजीवी किस भूमिका में है? अब बलिनाथ को यह समझ आ गया कि ओम को केवल कैदी बनाकर रखना काफी नहीं है, उसे ओम का भरोसा जीतना होगा। चैप्टर 3 का सारांश। ओम शास्त्री कालजयी संहिता के रहस्यों से जुड़ा है। चिरंजीवी पृथ्वी की रक्षा के लिए कार्यरत हैं। एक भयंकर संकट आ रहा है और चिरंजीवी उसका मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। ओम का असली मिशन अभी भी पर्दे में है, लेकिन संकेत मिल चुके हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चैप्टर 3 के बाद का क्यूरियस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कालजयी संहिता में मानव सभ्यता के भविष्य की भविष्यवाणी दर्ज है, तो क्या वह किताब आज भी किसी के पास मौजूद है? और अगर हाँ, तो क्या कोई उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है? जानने के लिए बने रहिए। अगली अध्याय में हम जानेंगे कालजयी संहिता से जुड़े गहरे रहस्यों और ओम शास्त्री के असली मिशन के बारे में। चैप्टर 4। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कालजयी संहिता में भविष्य के खतरों की भविष्यवाणी दर्ज है और ओम शास्त्री के रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। लेकिन असली सवाल है, ओम शास्त्री इस ज्ञान के साथ करना क्या चाहता है? आज चैप्टर 4 में हम जानेंगे कुछ और गहरे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। चैप्टर 4। चिरंजीवियों की गुप्त सभा और ओम शास्त्री का रहस्य। ओम की असली पहचान के संकेत। बलिनाथ अब ओम को सिर्फ कैदी नहीं मानता, बल्कि उसे एक रहस्यमयी गेटवे मानता है, एक ऐसा जरिया जो दुनिया के सबसे बड़े राज्यों तक ले जा सकता है। धीरे धीरे ओम शास्त्री अपने अतीत के और टुकड़े उजागर करता है। चिरंजीवियों की गुप्त सभा। ओम शास्त्री बताता है कि हर कुछ सदी बाद सभी चिरंजीवी एक गुप्त सभा में मिलते हैं। इस सभा का मकसद होता है पृथ्वी पर धर्म की स्थिति का मूल्यांकन करना, भविष्य में आने वाले खतरों का अनुमान लगाना और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने की योजना बनाना। ये सभाएं इतनी गुप्त होती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गुप्तचर एजेंसियां भी इन्हें ट्रैक नहीं कर पाती। चिरंजीवियों के रोल। हर चिरंजीवी का एक विशेष कार्य होता है। हनुमान शक्ति और नैतिकता की रक्षा करना, अश्वत्थामा अजेयता और सैन्य रणनीति का संरक्षक, परशुराम अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण और कलियुग के अंतिम युद्ध की तैयारी, कृपाचार्य ज्ञान और शिक्षा का प्रचार। ओम इशारा करता है कि कई बार चिरंजीवी अलग अलग पहचान में इंसानों के बीच भी रह चुके हैं, बिना अपनी असली पहचान बताए। ओम शास्त्री का मिशन। ओम धीरे धीरे अपने असली मिशन का संकेत देता है। वह केवल एक दर्शक नहीं है, उसका मकसद है एक खास इंसान को तैयार करना जो भविष्य में होने वाली महाविनाशक घटना को रोक सके। इस इंसान का जन्म हो चुका है और ओम को उसे ढूंढना और प्रशिक्षित करना है। कालजयी संहिता की सुरक्षा। ओम शास्त्री बताता है कि कालजयी संहिता आज भी सुरक्षित है, लेकिन उसकी रक्षा एक ऐसे योद्धा द्वारा की जा रही है जिसे साधारण इंसान पहचान भी नहीं सकते। संहिता को चुराने या नष्ट करने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी है। बलिनाथ का दिमाग घूम जाता है। अब बलिनाथ को एहसास होता है कि वह जिसे एक साधारण रहस्यमयी कैदी समझ रहा था, वह तो मानव सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों का संरक्षक है। पर अब एक नई चिंता खड़ी हो गई है। क्या ओम पर भरोसा करना सही होगा, या फिर वह अपने किसी छुपे एजेंडे को पूरा करने के लिए सबको इस्तेमाल कर रहा है? चैप्टर 4 का सारांश। चिरंजीवी एक गुप्त संगठन की तरह मिलते हैं और पृथ्वी पर धर्म संतुलन बनाए रखने की योजना बनाते हैं। ओम शास्त्री किसी महाविनाशक संकट से मानवता को बचाने के मिशन पर है। कालजयी संहिता अभी भी सुरक्षित है, लेकिन खतरे मंडरा रहे हैं। बलिनाथ अब असमंजस में है, किस पर भरोसा करे और किससे बचे। चैप्टर 4 के बाद का क्यूरियस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ओम शास्त्री किसी महान योद्धा को तैयार कर रहा है, तो आखिर वो योद्धा कौन है? क्या वो इंसान इस समय हमारे बीच जी रहा है, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति बनकर? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे उस रहस्यमयी योद्धा की तलाश और चिरंजीवियों की असली योजना के बारे में। चैप्टर 5। दोस्तों, अब तक हमने ओम शास्त्री, चिरंजीवी और कालजयी संहिता के रहस्यों से पर्दा उठते देखा।
आज हम इस अद्भुत कहानी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जहां सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकते हैं। तो आइए चैप्टर 5 की इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करें। चैप्टर 5, महाविनाश का रहस्य और ओम शास्त्री का अंतिम मिशन, भविष्यवाणी का सच। ओम शास्त्री आखिरकार बलिनाथ के सामने सारी सच्चाई खोलता है। कालजयी संहिता में लिखा है कि मानवता पर एक भीषण संकट आने वाला है, जहां एक महाशक्तिशाली दुष्ट शक्ति धरती पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगी। यह संकट इतना भयानक होगा कि अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। महायोद्धा की तलाश। ओम शास्त्री का असली मिशन है उस एक विशेष इंसान को ढूंढना और तैयार करना जो इस महाशक्ति को पराजित कर सके। वह योद्धा अभी साधारण जीवन जी रहा है, अनजान अपनी शक्ति से, अपने भाग्य से। ओम उसे जागृत करने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। चिरंजीवियों की योजना। चिरंजीवी भी इस मिशन का हिस्सा हैं। वे उस इंसान को गुप्त रूप से दिशा दे रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, ताकि समय आने पर वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। ओम बताता है कि कई बार वह स्वयं भी अलग अलग समयों में उस व्यक्ति से मिला है, उसे प्रेरित किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह खुलकर सामने आए। ओम शास्त्री का बलिदान। कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। ओम जानता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे खुद को भी दांव पर लगाना पड़ सकता है। वह बिना किसी लालच या भय के इस कार्य के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी सेवा मानवता की रक्षा है। बलिनाथ का बदलता नजरिया। अब बलिनाथ को भी एहसास होता है कि ओम कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक योद्धा है जो अदृश्य रूप से मानवता के लिए लड़ रहा है। वह तय करता है कि अब वह ओम का सहयोगी बनेगा, उसके मिशन में मदद करेगा। अंतिम संदेश। ओम शास्त्री कहता है, हर इंसान के भीतर एक योद्धा छिपा है। अगर सही समय पर साहस, ज्ञान और सच्चाई का साथ दिया जाए तो कोई भी बदलाव संभव है। चैप्टर 5 का सारांश। मानवता पर एक भयंकर संकट मंडरा रहा है। एक विशेष योद्धा को ढूंढकर उसे जागृत करना ओम शास्त्री का मिशन है। चिरंजीवी इस मिशन में गुप्त सहयोग दे रहे हैं। ओम बलिदान देने के लिए तैयार है ताकि मानवता बची रहे। कहानी का संदेश, हर इंसान के भीतर एक सच्चा योद्धा छुपा है। चैप्टर 5 के बाद का क्यूरियस एंड इंपॉर्टेंट थॉट। अगर हर इंसान के भीतर एक योद्धा है, तो क्या आपने अपने भीतर के योद्धा को पहचान लिया है? क्या आप अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार हैं? 1, हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्तियां छुपी होती हैं। कभी अपने आप को कम मत समझो। जोश और सही दिशा से कोई भी बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है। 2, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि कालजयी संहिता में भी दिखाया गया, सही समय पर सही ज्ञान ही आपको जीवन में विजयी बनाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए। 3, चुनौतियां ही असली ताकत बनाती हैं। ओम शास्त्री का मिशन बताता है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने आती हैं। जब भी कोई मुश्किल आए, उसे एक अवसर समझिए खुद को बेहतर बनाने का। 4, सच्चाई और नैतिकता का साथ कभी मत छोड़ो। चिरंजीवियों की तरह हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलो। चाहे हालात कैसे भी हों, सही राह ही अंततः विजय दिलाएगी। 5, अपने जीवन का मिशन तय करो। जैसे ओम शास्त्री का एक महान मिशन था, वैसे ही अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ जो सिर्फ खुद तक सीमित न हो, बल्कि दूसरों के भी काम आए। अंतिम प्रेरक संदेश, छिपे हुए योद्धा को जगाओ। ज्ञान, साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि असली महाभारत हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।